लाइट्स डिम, कैमरा क्लोज, वॉइस लो एंड सीरियस घुमाते, नो इंट्रो म्यूजिक येट। अगर आप ये वीडियो रात को अकेले लाइट्स ऑफ करके देख रहे हैं तो प्लीज एक बार अपने कमरे का दरवाजा चेक कर लीजिए। बैंड है, अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 3 बार सोचा कि इसे पब्लिश करूं या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, अगर ये किसी और के साथ भी हो रहा है तो लोगों को पता होना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले आपको पूरी कहानी सुननी होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ एंड देखेंगे आप समझेंगे नहीं कि असल में खतरा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है तब की, जब मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था। हॉस्टल छोड़कर मैंने एक पुराना सस्ता फ्लैट ले लिया था, क्योंकि बजट टाइट था। आप सब जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ। फ्लैट इतना बुरा नहीं था। 2 कमरे, छोटी सी किचन और एक बैल्कनी जो एक बैंड फैक्ट्री की तरफ खुलती थी। लैंडलॉर्ड ने बताया था कि यह बिल्डिंग 30 साल पुरानी है और मुझसे पहले कोई टीचर रहता था जो ट्रांसफर हो गया। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं पढ़ता, काम करता, दोस्तों से मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक रात, 12 सितंबर, मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मुझे पहली बार वो आवाज़ सुनाई दी। और अगर आप सोच रहे हैं ये तो नॉर्मल हॉरर स्टोरी है, तो रुक जाइए, क्योंकि जो इसके बाद हुआ वो नॉर्मल नहीं था। रात के तकरीबन 3 बजे थी। मैं डीप नींद में था जब मुझे लगी कि कोई मेरा नाम ले रहा है, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। मैं उठा। कमरा अंधेरा था। आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी करीब। मैंने सोचा शायद नेबर होगा या टीवी चल रहा होगा किसी और फ्लैट में। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ आवाज़ बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। और वो आवाज़ मेरी अपनी आवाज़ थी। मैं अपना नाम खुद बुला रहा, नहीं, कुछ और मेरा नाम ले रहा था मेरी ही आवाज़ में। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह मैंने सोचा शायद थकान थी, एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, दिमाग का वहम था। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये सिर्फ एक रात की बात थी, तो आप गलत हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 हफ्ते हर रात ठीक 3 बजे मुझे नींद खुल जाती। हर बार वही एहसास, जैसे कोई कमरे में है, मुझे देख रहा है। एक रात मैंने हिम्मत करके फ़ोन की टॉर्च जलाई। कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने टॉर्च बंद की, सिर्फ एक सेकंड के लिए अंधेर में, मुझे अपने सामने दरवाजे के पास एक शक्ल दिखी, खड़ी हुई, बिल्कुल साकित। टॉर्च दोबारा जलाए, कुछ नहीं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये तो दिमाग का वहम होगा, हाफ स्लीप पैरालिसिस। ट्रस्ट मी, मैंने भी यही सोचा। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसको वहम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगली सुबह मेरी किचन की टेबल पर 3 अल्फाज लिखे हुए थे, चॉल्क से। और घर में कोई चॉल्क था ही नहीं। मैं उस वक्त अकेला रहता था। किसी को इस बात का पता नहीं था कि मैं अकेला हूं, घर वालों को भी नहीं, क्योंकि मैंने उनसे छुपाया था कि रूममेट नहीं है, वरना वो परेशान होते। तो ये मैसेज किसने लिखा और कैसे पता था उसे कि मैं अकेला सोता हूं? मैंने उस दिन अपनी कज़न को कॉल किया, जो ओल्ड हाउसेज और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जानती थी। उसने जो बताया, उसने मेरा खून ठंडा कर दिया। उसने कहा, जब कोई चीज़ तुम्हारा नाम तुम्हारी ही आवाज़ में लेती है, इसका मतलब है वो तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। और जब वह वार्निंग देती है, अकेले मत सो, तो इसका मतलब है वह चाहती है कि तुम अकेले रहो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तब ही वह करीब आ सकती है। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस, कमेंट अकेले बिलो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एंड तक पहुंचते हैं। उस रात मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि साथ रहो, लेकिन जो हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बढ़ाल दिया। मेरा दोस्त हमजा रात को आ गया। हम दोनों एक ही कमरे में सो गए, लाइट्स ऑन रखकर। मैंने सोचा शायद अब कुछ नहीं होगा। रात 3 बजे फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार फर्क ये था, हमजा ने भी सुनी। वो उठा, मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ये आवाज कहां से आ रही है? हम दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। आवाज बैल्कनी से आ रही थी। मैंने बैल्कनी का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे फैक्ट्री की छत पर
एक शक्ल खड़ी थी, बिल्कुल स्टैटिक, हमारी तरफ देख रही थी। हमज़ा ने अपना फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड करना शुरू किया और जो उसने रिकॉर्ड किया, वो मैंने कभी किसी को पूरा नहीं दिखाया। उस रात के बाद हमज़ा मुझसे 2 हफ्ते बात नहीं कर सका। जब उसने बात की, उसने सिर्फ़ इतना कहा, "वो शक्ल" जब मैंने ज़ूम किया, उसका चेहरा तुम्हारा था। मेरी अपनी शक्ल मुझे ही देख रही थी। मैंने उस हफ्ते फ्लैट छोड़ दिया। लैंडलॉर्ड को बताया बिना वजह के, सीधा सामान उठाकर निकाल गया। बाद में मैंने लोकल लोगों से पूछा उस बिल्डिंग के बारे में। एक बूढ़े आदमी ने मुझे कुछ बताया जो मुझे आज तक समझ नहीं आता। उसने कहा कि उस फ्लैट में पहले जो टीचर रहता था, वो भी अकेला रहता था और एक दिन वो गायब हो गया, कभी वापस नहीं मिला। उसका सामान वैसा ही पड़ा रहा, जैसे वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया हो। और जिस कमरे में मैं सोता था, वही कमरा उसका भी था। तो सवाल ये है, जो शक्ल हमने देखी जिसका चेहरा मेरा था, क्या वो मुझे ले जाने के लिए आई थी? या क्या वो मुझे वार्निंग दे रही थी कि जो उस टीचर के साथ हुआ, वो ही मेरे साथ ना हो? मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है आप में हिम्मत है या फिर आप भी मेरे जैसी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, रात 3 बजे की आवाज़ें, अपनी ही आवाज़ में अपना नाम सुनना, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। शायद मैं अकेला नहीं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलें कोजी क्योंकि अगला एपिसोड शायद वो फुटेज हो। और प्लीज़, आज रात अकेले मत सोना। अब वो वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी शुरू में बताया था, मैं उसे यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि जब भी मैंने उसे किसी को दिखाने की कोशिश की, उस शाम से अगले 24 घंटे में कुछ न कुछ अजीब ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्लिप अगले वीडियो में दिखाऊँ, कमेंट करें, दिखाओ नीचे। अगर 10,000 लोग कमेंट करेंगे, तभी मैं वो रिस्क लूँगा।